हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करें उससे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन एक सूत्र है, प्रमेयिका का मतलब होता है कोई ऐसा बात जिसको साबित किया गया है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है हमारा, तो सूत्र क्या होता है मैं बताता हूँ। सूत्र होता है ना कि भाज्य, ठीक है, जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जो शेषफल है और भाज्य भाजक भागफल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक संख्या ले लेता हूँ डिवाइड करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ। ठीक है, और 50 को मैं मान लेता हूँ कि 10 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो 50 है वो 10 से 5 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 लिखते हैं, और 10 का टेबल में 5 बार में जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 5 बार में क्या आएगा 50, तो ये पूरा क्या होगा कट जाएगा, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा 0 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जिस संख्या को क्या करते हैं कि भागा देते हैं। ठीक है, जिस संख्या को भाग देते हैं वह संख्या हमारा भाज्य होता है। ठीक है, और जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वह हमारा भाजक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाजक। और यहाँ पे समझिए कि जितने बार में भाग लगाते हैं वह हमारा क्या होता है भागफल। ठीक है, यह हमारा है भागफल दोस्तों। और जो लास्ट में जो बचता है शेष जो बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि शेषफल बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रहना है कि ये क्या बोलते हैं इसको शेषफल। और देखिए जो भाज्य होता है ना वो बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, और इसको हम लोग ना शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ए लिख देते हैं भाज्य को बराबर, बी लिखते हैं कि इसको भाजक को, और गुना का साइन देते हैं तो गुना का साइन, और भागफल को पता है आप लोग क्या बोलते हैं हम लोग क्यू बोल देते हैं शॉर्ट में, और प्लस तो प्लस, और शेषफल को हम लोग क्या लिखते हैं तो आपको याद रखना आर लिखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर, तो इसको ना शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम लोग लंबाई जब रहता है। ठीक है, लंबाई देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लंबाई लिखते हैं, तो आप जब सॉल्व करते होंगे तो आप सिर्फ एल भी लिख देते होंगे तो चलता होगा ना। तो वैसे ही क्या है कि भाज्य को हम लोग ए से लिख देते हैं, और भाजक को बी से, और भागफल क्यू, और शेषफल को प्लस आर। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है। ठीक है, ये वाला हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है, और इसको आपको याद रखना होगा, और इसी सूत्र से अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन होता है कि जो, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आर होता है ना, आर हमारा वह 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है, और आर से हमेशा क्या होगा कि जो बी होगा दोस्तों वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, आर से जो बी होगा हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे ए, इसको क्या मान रहे थे बी बोल सकते हैं, और इसको क्यू, और इस जो लास्ट में आर। तो इसी कंडीशन में हम लोग देखिए कि इसको प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। सबसे पहले देखना है कि 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए कि एक 225 बड़ा है, तो यहाँ पर 225 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि 135 से बड़ा कौन है हमारा 225, तो मुंह जो है ये वाला तो आपको साइन पता होगा कि जो बड़ा होता है उसके तरफ ये साइन लगाते हैं और लगा देंगे 225।
ठीक है। तो जब 135 से 225 बड़ा है तो 225 में हम लोग क्या करेंगे कि 135 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 135 से क्या लगाएंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम लोग लिखे हैं, तो लिखेंगे इसलिए क्या चीज बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 135 से बड़ा है 225 इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आपको क्या लिखना है कि सूत्र लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर होता है बी क्यू, ठीक है। बी क्यू है ना, तो गुना में है बी के क्यू, ठीक है। यहाँ पे गुना का साइन छिपा होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग 225 को 135 से क्या करने वाले हैं कि डिवाइड देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड देता हूँ, आप यहाँ पे समझते हुए चलिएगा, ठीक है। 135 से क्या करना है कि 225 में हम लोग डिवाइड देंगे, तब यहाँ पे समझिए कि जो 135 से जब 225 को डिवाइड देंगे तो दो बार में नहीं एक बार में जब लगाएंगे तो हमारा 135 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 135 आएगा और जब 225 में 135 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा, मैं बता दूं आप घटा लीजिएगा, यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आएगा और ए हमारा कौन होता है, ये, और बी कौन है, ये। और मैं बता दूं कि क्यू कौन होता है हमारा, भागफल, और शेषफल क्या होता है, आर। तो हमको देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो ए कौन है हमारा, 225। तो हम ए की जगह क्या लिखने वाले हैं, 225, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225। आप यहाँ पे स्टेप का नंबर भी लिख सकते हैं कि ये पहला स्टेप था, ठीक है। 225 बराबर, अब किससे डिवाइड करें, तो बी कौन है हमारा, 135। अब बी लिखना है तो लिखेंगे 135। अब देखिए बी के साथ क्यू गुना में है तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, और क्यू कौन है हमारा, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए आर क्या चीज में, प्लस में, तो प्लस लिखेंगे। आर क्या होता है, शेषफल, और यहाँ पे जो आर है वो क्या है, 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब क्या करना है कि जब तक डिवाइड देना है, जब तक ना पूरा शेष जीरो नहीं बच जाए, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जो एल्गोरिथम का मतलब होता है ना, कोई ऐसा होना चाहिए प्रूफ कि स्टेप बाय स्टेप करते रहे उस चीज को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको आपको समझना है कि अब यहाँ पे ना क्या करना है कि इस 90 से ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 90 से, ठीक है, इस 90 से ये 135 में फिर से डिवाइड देंगे, ठीक है। जो हमारा शेषफल आया है ना उससे क्या करेंगे कि जो भाजक था उसे फिर से डिवाइड करेंगे, यानी 90 से ना भाग देंगे 135 में। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि 90 से भाग देना 135 में, तो 135 लिख देंगे हम लोग। देखिए 90 का टेबल में 135 दो बार अगर पढ़े तो नहीं होगा, एक बार में ही लगाएंगे कितना, 90, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि 135 में जब 90 क्या घटाएंगे तो हमारा 45 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। तब हमारा दूसरा स्टेप में क्या हुआ है कि ए हमारा ये वाला है और बी हमारा 90 है और क्यू क्या है, 1, और देखिए यहाँ पे जो आर है हमारा 45 है। फिर से हम लोग इस फॉर्मूला में इसको डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड स्टेप हम लोग किए हैं उसमें यहाँ पे देखिए कि सेकेंड स्टेप में ए क्या है, 135, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 135। अब बराबर देंगे, बराबर। अब देखिए कि बी क्या हमारा 90, बी लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 90, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि 90 के बाद क्या है हमारा, क्यू, जो गुना में है क्यू क्या है, 1, तो यहाँ भी गुना में क्या लिखेंगे, 1, और प्लस है तो प्लस देंगे। अब 90 है ना, तो 90 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आर लिखना है, तो आर क्या आया है, 45, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर से 45 को ना, फिर से 45 को क्या करेंगे, 45 से हम लोग 90 में डिवाइड देंगे। फिर से यहाँ पे जो भाजक था उसको इसके शेषफल से डिवाइड देना है। तो शेषफल क्या था, 45, तो 45 को 90 से फिर से डिवाइड देना है, 45 से 90 को डिवाइड देना है। तो 45 का जो टेबल होता है उसमें दो बार में क्या आता है हमारा, 90 आता है, ठीक है। तो यह पूरा क्या होगा, कट जाएगा। कटने का मतलब क्या, जीरो बचेगा। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, 90, बी क्या है, 45, और क्यू है 2, और आर क्या है, 0। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे।
तीसरा स्टेप में ए क्या है हमारा 90, ठीक है। तीसरा स्टेप में ए 90 है और बी क्या हमारा बी है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45, ठीक है। और इंटू है तो इंटू का साइन देंगे। अब देखिए क्यू है ना, तो क्यू क्या है हमारा, देखिए 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, यहाँ पे 2। अब प्लस देंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 है, ठीक है। उसके बाद आर क्या हमारा 0 आ गया अब शेषफल, तो यहाँ लिख देंगे 0। आपको याद रखना है कि जब हम लोग 0 ले आएंगे, जिस संख्या से लास्ट में भाग देते हैं और 0 आ जाता है, वही संख्या हमारा क्या होता है कि HCF होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लास्ट में किससे भाग दिए हैं 45 से, और 45 से 90 पूरा पूरा कट गया है लास्ट में, ठीक है, और 0 आ गया है, तो लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, उस वही संख्या हम लोग का क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे जो HCF होगा वो 45 होगा, क्योंकि जब 45 से 90 को डिवाइड दिए तो क्या आ गया हमारा 0 शेषफल आ गया। तब यहाँ पे बोलेंगे कि 135 और 225, देखिए 135 और 225 का यहाँ पे लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF क्या होगा हमारा, यहाँ पे HCF होगा क्या होगा 45, क्योंकि लास्ट में 45 से डिवाइड देने पे पूरा 0 आया, ठीक है, काटे तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 45 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा 45 HCF है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यह बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2 नंबर में आता ही आता है।